नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समाज की है, लेकिन इनकी राजनीतिक भागीदारी नगण्य है। तमाम बड़े नेता अति पिछड़ा समाज को राजनीतिक भागीदारी देने की बढ़ चढ़कर वकालत करते हैं। यहाँ तक कि सीएम नीतीश ने जातीय जनगणना करवाई। यही नहीं, इस जातीय जनगणना का समर्थन तमाम दलों ने किया, लेकिन जब टिकट बांटने की बात आई तो टिकट अगड़ों और मजबूत जातियों को ही मिली और अति पिछड़ा समाज अति पिछड़ा के कतार में ही रह गया। उसे टिकट नहीं मिला, उसकी राजनीतिक भागीदारी नगण्य रही। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव जी हैं। वीरेंद्र यादव जी पत्रकार होने के साथ ही जातीय मामलों के जानकार भी हैं, शोध करते हैं जातियों पर और जातियों की जो बनावट है उसे जो मिलना चाहिए उसे लेकर। तो हम बात करते हैं इनसे। वीरेंद्र जी, जो लोकसभा के चुनाव नतीजे आए हैं और इस नतीजों का निष्कर्ष क्या निकलता है? आखिर क्या वजह है कि मतलब बिहार में जो सांसदों की संख्या है वो अति पिछड़ा समाज का सबसे कम है? संख्या सबसे कम नहीं है, संख्या कम है लेकिन सबसे कम नहीं है। 6 संख्या जीत के आए हैं लोग। जिन जातियों की पॉलिटिकल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनकी आबादी टुकड़ों टुकड़ों में बड़ी, ये आबादी अपने आप पूरा नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में बड़ी आबादी है। जब जहाँ जाति उपजातियों में बटी हुई है, वहाँ जातीय वर्गीय बोध नहीं है इन जातियों में। इसलिए अति पिछड़ी जातियों की संख्या 36% होने के बाद भी इसके सिर्फ 6 सांसद जीत पाए हैं। उसमें 5 तो लगता है पुराने जीत के आए हैं, एक बात नए जीत के आए हैं आरा से, बाकी पुराने 5 लोग पुराने ही हैं। नहीं तो उसमें 2 नए जीत के आए हैं, एक आरा से, एक आपके मुजफ्फरपुर से, बाकी 4 पुराने ही हैं। तो कुल मिला के ये जो 6 सांसद हैं इनके बारे में विस्तार से आप। एक सुपौल से हैं दिलेश्वर कामत, वो आते हैं, कामत जाति होती है अपने आप में, वहाँ से आते हैं। एक हैं झंझारपुर से धानुक, उस इलाके में जान लीजिए, उस इलाके में जाति बड़ी जाती है। अन्य जगहों पे भले संख्या कम हो, जहाँ से टिकट मिला है इनको वो बड़ी आबादी है। मुजफ्फरपुर से हो गए आपके निषाद जी, वहाँ भी बड़ी आबादी निषाद। फिर भागलपुर में अजय मंडल, जाति गंगोता से आते हैं, वो भी उस इलाके में बड़ी आबादी है। अन्य जाति जगहों पर आबादी, वहाँ बड़ी आबादी है। प्रदीप सिंह है, प्रदीप सिंह इस मामले में बड़ी क्या कहेंगे, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके बावजूद भी चुनाव जीत रहे हैं इस समीकरणों के आधार पर। उसी तो एक एंटी मुसलमान, एंटी हिंदू और मुसलमान का जो खेल होता है सीमांचल में, उसका लाभ उनको मिल रहा है। और एक हैं आपके आरा से जीत के आए नए सुदामा प्रसाद, जो कानून जाते चाहते हैं और वो फिलहाल माले के उम्मीदवार हैं, मतलब सांसद हो गए अब। तो 6 ही लोग हैं। हालांकि जो हम बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, कहा गया था कि जो जातियाँ उपेक्षित है, वंचित है, उनको अधिकार भी मिलेगा, उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन फैक्ट ये है कि उनको संख्या बता दी है, लेकिन उस अनुपात में किसी पार्टी टिकट दिया और किसी पार्टी ने उनको महत्व दिया। कुल अभी जो टिकट बांटा गया, 6 सीट मिला था एनडीए में और 3 सीट मिला था महागठबंधन में। 6 में 5 जीते एनडीए में और 3 में 1 जीते महागठबंधन में, तो कुल मिला 6 जीते हैं। तो टिकट बातें तो हर करता है हिस्सेदारी दीजिए, लेकिन जब देने की बारी आती है ना तो कोई नहीं देना चाहता है, क्योंकि सब कुछ ये वेरिएबल कैंडिडेट जो चुनाव जीत सके, इन जातियों में माना जाता है कि जीतने की कैपेसिटी नहीं है। दूसरा कि फिर समाज स्वीकार नहीं कर पाता है इन जातियों का लीडरशिप। अभी देखिए हमारे यहाँ जहानाबाद जिला है, लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से पिछले चुनाव जीत गया कहार, पिछली बार चंदेश्वर चंद्रवंशी। हाँ, लेकिन चुनाव जीत गए, लोगों ने वोट भी दिया, उनको जीत भी गए कुछ मार्जिन वोट से। लेकिन 5 साल छाती पे लगा कि हमारा मूंग दल रहा है कोई खड़ा होके। तो जो एक बड़ी जाति, जो लगता था भूमिहारों की मेरा क्षेत्र था या अहिर को हमारा क्षेत्र था, लगी कहाँ से बीच में आ गया। मतलब सांसद बन जाने के बावजूद भी ये कहाँ से मेरे बीच में आ गया, मेरा नेता बन गया। स्वीकार नहीं था न अहिरों को न भूमिहारों को। अब आज देखिए चुनाव आते आते फिर अगर नीतीश जी ने उन्हें टिकट दे दिया, भूमिहारों को बर्दाश्त नहीं हुआ या यादव को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दोनों मिल के फिर कहार को हरा दिए। दोनों वहाँ जो सामाजिक सोच है ना कि एक हमर राज करते हैं, हमारा भूमिहार राज करते, कहाँ आ रहे प्रकार कहाँ राज करते हैं, उस सेंटीमेंट में कहार को हरा दिया गया उनको। बाकी और लोग जीतते चले गए, लेकिन वहाँ हारने की वजह यही थी कि कहार भूमिहार पे राज हटाओ,
हटा दिया गया। तो टिकट बदल दिया गया होता, जदू बदलता जहानाबाद में जीत सकता जदयू, लेकिन टिकट रिपीट करके हार को दे के भूमिहारों को फिर लगा कि फिर छाती पर चाकू मार लगा नीतीश कुमार और निपटा दिया उनको। ये बताइए कि जैसे कि जो अभी बिहार के चुनाव नतीजे आए हैं लोकसभा क्षेत्र की, तो किस जाति के कितने जो है उम्मीदवार या कहें सांसद जीते हैं, और उसकी तुलना में अति पिछड़ा समाज कहाँ है? हम चाहेंगे कि आप इसकी तुलना करें। देखिए, अब सवाल इतनी सी है कि जो जीते उसको टिकट दो, जो जीतने वाले जाती है उसको टिकट मिलता है। यादव 7 MP जीत के आए हैं, ये चुनाव जीतते हैं लोग, टिकट मिला जीत के आया। 6 राजपूत हैं, ये जीतते हैं, टिकट में जीत के आया। 4 कोयरी हैं, उनको टिकट मिला जीतते हैं तो जीत के आए। उसी तरह भूमिहार को टिकट मिला जीतते हैं तो जीत के आए। 3 भूमिहार हैं, 2 ब्राह्मण हैं, तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छे प्रभाव वाले इलाके क्षेत्र से दरभंगा और सीतामढ़ी। तो जो जातियाँ जीतने वाली थी वो जीती, और जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं जिनको हम चर्चा कर रहे तो उनको टिकट वहीं दिया गया जहाँ उनकी आबादी अच्छी खासी है। जैसे मैंने कहा कि अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि 7 यादव, 6 राजपूत, 2 ब्राह्मण और 3 भूमिहार, जो 2 बनिया भी हैं जो जीते हैं। लेकिन हम अगर इन 4-5 जातियों का विश्लेषण करें तो यादव कम्युनिटी जो है उसकी जनसंख्या बिहार में तकरीबन 14-14.5% है। तो हम समझते हैं कि उसके 7 सांसद जीते हैं, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन राजपूत जाति के जिनकी आबादी मेरे ख्याल से 4.5% के करीब है बिहार में, उनके 6 उम्मीदवार कैसे जीत गए? क्या ये सोचने वाली बात है? उसी तरह से ब्राह्मण जिनकी संख्या एकदम नगण्य है बिहार में, उनके 2 उम्मीदवार जीत गए। भूमिहारों की आबादी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनके भी 3 उम्मीदवार जीत गए। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? जो जीतेगा उसको टिकट मिलेगा जी। जीतने के लिए चाहिए पैसा, जातीय आधार, जातीय प्रभाव, एक जोड़ने की क्षमता, जिसके पास उसको मिलता है। राजपूत के पास पैसा भी है, प्रभाव भी है, फायदा मिलता है उनको। जातियों के पास प्रभाव भले कम हो, संख्या बड़ी है उनकी, उनको लाभ मिलता है। भूमिहार को भी फायदा मिलता है कि संख्या भले कम उनकी है लेकिन प्रभाव है, पैसा है, चीज़ों को समझाने का, उलटफेर करने का, दिमागी रूप से कर है। तो जो जीत सकता है वो जिताया जा रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं इसमें नहीं है। अब पे ऐसा माना आप मत मानिए कि 14% अगर आ ही रहा तो उसको संख्या कम जीत गया, चाहे 36% अतिपिछड़ा टिकट 6 का ही जीता, ऐसा नहीं है। जो जीतेगा उसको जिताओ, उसमें कोई फर्क नहीं आप किस कास्ट के हैं। आप जातीय जनगणना करवाने का क्या फ़ायदा? पता नहीं नीतीश जी ना, कुछ फायदा नहीं था। तो बल्कि और जो कमज़ोर था वो कमज़ोर हो गया। बोला अरे 1% भग वहीं रहे भग। अच्छा राजपूत यादव है, हाँ कितना आबादी है तो 20%, हाँ जीतो दे टिकट। जहाँ जो धारणा थी कि जो लोग भागीदारी जिनको नहीं मिलेगी भागीदारी, उल्टा हो गया। जो कम था धकेल दिया गया, जो बड़ा था उसको मौका दिया गया। तो ये तो उल्टा ही हो गया। माने हम खोदे थे किसी और उद्देश्य के लिए, कुछ और हो गया। हम गणना हुई थी कि हिस्सेदारी देंगे, हम अब हिस्सेदारी खत्म कर दो इसकी। तो अब चूँकि अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जाति पिछड़ी जातियाँ बहुत 100-150 जातियाँ उसमें, 105-35 जातियाँ हैं उसमें। उनमें जातीय बोध नहीं है। जैसे कि हम अहिर हैं, हम भूमिहार हैं, हम चमार हैं, जिसकी बड़ी बात है जातीय बोध उसके अंदर है, वर्गीय बोध नहीं है। अहिर का तक पिछड़ा है, कुर्मी का पिछड़ा है, कहता है हम अहिर हैं, हम कुर्मी हैं। सवर्ण कहता है भूमिहार, कहता है हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं। वो वर्गीय बात नहीं करता है। तो लगता है कि हमारी अपनी आइडेंटिटी है, कास्ट आइडेंटिटी है। लेकिन वो चीज़ें उन जातियों में नहीं है जिसको आप अति पिछड़ा कहते हैं। उसमें कोई भी नहीं कहे तो हम धानुखी बोले डरे भाई हम तो अति पिछड़ा में आते हैं। वो मैंने उसकी भाषा, उसका भाव, उसकी भंगिमा दिख ले समझेगा, हाँ ये मतलब अति पिछड़ा का इसको वर्ग जातीय बोध नहीं है। मतलब भाषा से समझ में आ जाती है कि ये दवा कुचला है। किसी बोल कम जाति हैं हो तो अति पिछड़ा हैं हम। कभी कोई अहिर का हम पिछड़ा हैं, कहेगा अहिर हैं, भूमिहार का हम भूमिहार हैं, उनका हम सवर्ण हैं। लेकिन जो वर्गीय बोध है उन जातियों में ज़्यादा है जो कमज़ोर हैं, और वर्ग अपने आप कुछ नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ अंतिम सत्य जाति है। लेकिन ये जो 36% अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, इन्हें कहा जाता है कि ये जो नीतीश कुमार हैं उनके कोर वोट बैंक हैं। तो एक तरह से नीतीश कुमार इनको एक बरगलाने का काम कर रहे हैं, भर में डाल के गुमराह कर रहे हैं,
और फिर भी उनके वोटर बने हुए हैं, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो मैंने क्या चाहते हैं, चल जाओ बकरी शहर के। हाँ भाई, क्या चाहते हैं आप? हम नहीं चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जो जातीय जनगणना हुई, इन्होंने कहा कि आपको हम अधिकार देंगे, आपकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये सब तो ढकोसला ही है। हो सकता है आप देखिए, आप दो पक्ष है, जाति जनगणना दो पक्ष है, एक पॉलिटिकल पक्ष उसका है, एक प्रशासनिक पक्ष है। पॉलिटिकल पक्ष पूरी तरह फ्लॉप हो गया हो, मानते हैं हम, लेकिन प्रशासनिक पक्ष मजबूत हुआ है ना। आरक्षण कोटा 17 से ST/SC का, हरिजनों का 18 से 20 हो गया, आदिवासी 1 से 2 हो गया, पिछड़ों का संख्या बढ़ गया, 18 से 12 से 18 हो गया, 18 से 25 हो गया EBC का। तो वहाँ तो हुआ ना, जो प्रशासनिक तो फायदा हुआ, लेकिन पॉलिटिकली उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा, राजनीतिक रूप से ये मजबूत नहीं होंगे, तब तक उनको मेरे ख्याल से असली हक जो है। देखिए भाई, चुनाव देखिए, वहाँ पे प्रतियोगिता दे के आना है, ठीक ना। वहाँ जातीय सिर्फ आपको मतलब प्रक्रिया का हिस्सा है। पॉलिटिक्स में जातीय प्रक्रिया सिर्फ नहीं है, एक मतलब भागीदारी का हिस्सा, साझेदारी का हिस्सा है। वहाँ पर पिट जाते हैं। अब जो OBC का सीट रिजर्व है, उसमें OBC मतलब EBC का है, उसमें भी चुनाव लड़ सकता है, उसे रिजर्व कोटा है, BC के लिए रिजर्व कोटा है। लेकिन जो खुली प्रतियोगिता है, वहाँ तो सबके साथ, चाहे भूमिहार के साथ कहाँ भिड़ जाए, बिहार कहीं भिड़ जाएगा, आपको खुली प्रतियोगिता में पिट जाएंगे आप। तो इसलिए जो पॉलिटिकल 6 सीट है जहाँ पे आपको बंधाना है कि भाई ST के लिए है, अब वो भी उल्टी हो गया है। चला गया समस्तीपुर, का नाम है, समस्तीपुर भूमिहार चुनाव जीत गया, और अर्चना यादव चुनाव लड़ रही थी, क्या नाम है, जमुई से। तो अब नए सिरे से उन सीटों को भी कब्जाने का अभियान शुरू हो गया है। जो सीट रिजर्व सीट थी, अब उसको भी हथियाने का नया अभियान शुरू हो गया है। तो भी अब वो अलग विषय हो सकता है बहस करने का, लेकिन बात यह कि जो जीतेगा उसको जिताओ। अब जिस EBC की हम बात कर रहे हैं, उसमें जातीय बोध नहीं है, वर्गीय बोध है, और वोट होता है जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर नहीं होता है। तो बिहार के 36% अति पिछड़ा समाज को समझना होगा कि राजनीतिक रूप से जो उन्हें भागीदारी देने की बात कही जाती है, वह एक लॉलीपॉप है जिसे कभी नहीं पूरा किया जा सकता, क्योंकि वीरेंद्र यादव जी के अनुसार जो जीतता है उसे जिताया जाता है, जो जीत सकता है उसे ही टिकट दिया जाता है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।